भारत की सांस्कृतिक धरोहरों में कुछ ऐसे स्मारक हैं जो केवल पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि इतिहास, विज्ञान, कला और आध्यात्मिकता के जीवंत ग्रंथ हैं। ओडिशा के समुद्र तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर ऐसा ही एक अद्भुत चमत्कार है। 13वीं शताब्दी में निर्मित ये मंदिर आज भी दुनिया को अपनी भव्यता, वास्तुकला और रहस्यों से आकर्षित करता है। लेकिन इस मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई कामुक मूर्तियां सदियों से जिज्ञासा और चर्चा का विषय रही हैं। आखिर इन मूर्तियों का उद्देश्य क्या था? क्या ये केवल कला थी या इनके पीछे कोई गहरा दार्शनिक संदेश छिपा था? आइए कोणार्क सूर्य मंदिर की रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा वंश के महान शासक नरसिंहदेव प्रथम ने लगभग 1250 ईस्वी में करवाया था। कोणार्क शब्द दो संस्कृत शब्दों से बना है, कोण अर्थात कोना और अर्क अर्थात सूर्य। ये मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और इसे उस समय की सबसे भव्य वास्तुकला उपलब्धियों में गिना जाता था। कहा जाता है कि इसके निर्माण में लगभग 12 वर्षों का समय और हजारों कारीगरों का श्रम लगा था। मंदिर की दीवारें जीवन के हर पहलू को दर्शाती हैं। यहाँ युद्ध, संगीत, नृत्य, पशु पक्षी, शिकार, राज दरबार और दैनिक जीवन के दृश्य दिखाई देते हैं। प्रत्येक मूर्ति इतनी जीवंत है कि लगता है मानो पत्थर बोल उठेंगे। कोणार्क के शिल्पकारों ने केवल धार्मिक कथाओं को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जीवन को पत्थरों पर उकेर दिया। कोणार्क सूर्य मंदिर की सबसे चर्चित विशेषताओं में से एक है इसकी कामुक अथवा मैथुन मूर्तियां। इन मूर्तियों में स्त्री और पुरुष के प्रेम, स्नेह और वैवाहिक संबंधों को कलात्मक रूप से दर्शाया गया है। आज के दृष्टिकोण से इन्हें देखकर कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है, लेकिन मध्यकालीन भारतीय संस्कृति में इनका अर्थ कहीं अधिक व्यापक था। इतिहासकार और विद्वान इन मूर्तियों के पीछे कई कारण बताते हैं। पहला कारण है जीवन की पूर्णता का सिद्धांत। प्राचीन भारतीय दर्शन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जीवन के 4 पुरुषार्थ माना गया है। यहाँ काम केवल शारीरिक संबंध नहीं, बल्कि प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। मंदिर की मूर्तियां ये संदेश देती हैं कि आध्यात्मिकता और सांसारिक जीवन एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन मूर्तियों पर तांत्रिक परंपराओं का प्रभाव भी था। तंत्र दर्शन में शरीर और आत्मा को अलग नहीं माना जाता। मानव ऊर्जा और चेतना को आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम समझा जाता है। इस दृष्टिकोण से ये मूर्तियां केवल शारीरिक क्रिया का चित्रण नहीं, बल्कि सृजन शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक हैं। एक अन्य मत के अनुसार ये मूर्तियां समाज को जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षित करने का माध्यम थीं। उस समय कला और मंदिर समाज के प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। लोग मूर्तियों के माध्यम से संस्कृति, जीवन मूल्यों और सामाजिक व्यवहार को समझते थे। इसलिए इन मूर्तियों को केवल कामुकता के रूप में देखना इनके वास्तविक उद्देश्य को सीमित कर देता है। समय के साथ मंदिर का मुख्य शिखर ध्वस्त हो गया। इसके पीछे प्राकृतिक आपदाएं, समुद्री वातावरण और विभिन्न आक्रमणों को कारण माना जाता है। फिर भी जो संरचना आज बची हुई है, वो इसकी मूल भव्यता का केवल एक अंश है। ब्रिटिश काल में इस स्मारक के संरक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ और बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे सुरक्षित रखने के प्रयास किए। आज कोणार्क सूर्य मंदिर विश्व भर के पर्यटकों, इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये मंदिर भारतीय सभ्यता की वैज्ञानिक समझ, कलात्मक प्रतिभा और दार्शनिक गहराई का अमूल्य प्रमाण है। कोणार्क सूर्य मंदिर केवल पत्थरों का स्मारक नहीं है, ये समय का रथ है जो हमें बताता है कि जीवन अनेक रंगों से मिलकर बना है। धर्म, ज्ञान, प्रेम, कला और आध्यात्मिकता। इसकी कामुक मूर्तियां केवल शरीर की नहीं, बल्कि सृजन, ऊर्जा और मानव जीवन की पूर्णता की कहानी कहती हैं। सदियों बाद भी कोणार्क हमें यही संदेश देता है
कि जीवन को उसकी संपूर्णता में समझना ही सच्चा ज्ञान है। और शायद इसी कारण सूर्य की पहली किरण आज भी कोणार्क के पत्थरों पर पड़कर इतिहास को जीवंत कर देती है।